दोस्तों, आज हम मानवीय इच्छाओं के बारे में बात करते हैं। क्या आपको लगता है कि मानवीय इच्छाएं की कोई सीमा है? क्या इच्छाएं पूरी होने के बाद आपको सच में परमानंद मिल सकता है? क्या आप गारंटी के साथ ये बोल सकते हो कि आपकी एक इच्छा पूरी होने के बाद आप वहीं पर ठहर जाओगे, आगे और इच्छा पालने का लोभ नहीं करोगे? अगर ऐसा होता है तो कुछ चमत्कार जैसा ही होगा। लेकिन मैं पूरे होश के साथ कहना चाहता हूं कि आप वहां पर नहीं रुक पाओगे, क्योंकि दोस्तों, हमारा मन जो है ना, इतना चंचल है कि वो कभी एक जगह नहीं ठहरेगा, कभी संतुष्ट नहीं होगा। देखो, हमारा मन एक शेर की तरह है। जैसे शेर की मुंह में अगर एक बार खून लग जाए तो वो चुप बैठे, तो वो शेर कैसा? वैसे ही हमारा मन है। अगर एक बार उसे पता चल जाए कि अगर मैं इच्छा पालू और अगर वो जैसे तैसे प्राप्त हो जाए, तो फिर वो और ज्यादा और बड़े इच्छाएं पालेगा और उसको पाने की जद्दोजहद में और तीव्रता से लग जाएगा। और यही से दोस्तों, हमारे कष्ट की शुरुआत होगी और यही से हमारे कष्ट की शुरुआत होती है। और सच बात तो यह है कि ना ही हमारे इच्छाओं की कोई सीमा है और ना ही कभी हमें इच्छाओं से आनंद मिल सकता है। ये हमेशा याद रखना, ये बात हमेशा याद रखना कि मैं आनंद की बात कर रहा हूं, खुशी की नहीं। हमें कुछ प्राप्त करने के बाद, ध्यान से सुनिएगा, हमें कुछ प्राप्ति करने के बाद जरूर पल भर के लिए खुशी मिल सकती है, लेकिन वो सिर्फ पल भर के लिए। क्या? सिर्फ पल भर के लिए। तो फिर सोचो, वो पल गुजर जाने के बाद क्या होगा? सोचो, वो पल गुजर जाने के बाद क्या होगा? फिर वही दुखमय परिस्थिति में हम वापस लौट जाएंगे, फिर से वही कष्ट से गुजरना पड़ेगा और हमारा जीवन पीड़ा में बीतेगा। तो फिर ऐसा क्या करे कि जीवन आनंदमय हो, दिन की शुरुआत आनंद से हो और समाप्ति भी आनंद से हो? हमें, ध्यान से सुनिएगा, हमें यह सीखने की जरूरत है कि मानवीय इच्छाओं की इच्छा को कैसे खत्म किया जाए। हम हमारे इच्छाओं को तभी खत्म कर सकते हैं जब हम इच्छाओं के अवास्तविक तथ्य को देखते हैं। क्या? जब हम हमारे इच्छाओं के अवास्तविक तथ्य को देखते हैं, उसके झूठेपन को देखते हैं। आप पूछ सकते हो कि इच्छाएं झूठ कैसे हो सकती है? इच्छाओं के झूठ को देखने के लिए ध्यान से सुनिएगा, इच्छाओं के झूठ को देखने के लिए आपको पहले यह समझना होगा कि इच्छा कौन कर रहा है, उसका सोर्स क्या है। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं कि हमको हमारी इच्छाओं का झूठपन दिख जाए या हमको उसके झूठेपन को देखना है। अगर उसके झूठेपन को सच में देखना है तो हमको कुछ प्रश्न पूछने होंगे, जैसे कि ये जो इच्छा आ रही है, ये इच्छा कौन कर रहा है, उनका सोर्स क्या है। अगर सुनो, ध्यान से सुनो, अगर आंतरिक गहराई में जाके देखोगे तो पता चलेगा कि इच्छाएं तो मन की है, इच्छाओं का सोर्स तो मन ही है। अच्छा,
तो अभी पता चला आपको क्या है इच्छाओं का सोर्स? मन। अच्छा, तो इच्छाएं मन से उठ रही है, तो फिर देखो ये आखिर मन क्या है? मन क्या, वास्तविकता क्या है, ये पूछो खुद से। ये मन वास्तविक है भी या नहीं? और आगे जाके और गहराई से जांच करोगे तो पता चलेगा कि मन तो एक भ्रम है। मन तो एक भ्रम है, उसका अपना कोई वजूद ही नहीं है। मन तो एक भ्रम है, उसका अपना कोई वजूद ही नहीं है। मन तो अहम के कारण है, जो कि एक झूठ है। मन तो अहम के कारण है, जो कि एक झूठ है। उस झूठपन को हमको देखना है। अगर इच्छाएं किसी ऐसे का सोर्स है, सोचो दोस्तों, अगर इच्छाएं किसी ऐसे का सोर्स है जिसका अपना कोई वजूद ही नहीं है, तो उन इच्छाओं को पा भी लिया तो हमें खाक आनंद मिलेगा। समझ रहे हो बात को? अगर इच्छाओं का सोर्स जो है उसका खुद का ही कोई वजूद नहीं है और ऐसे इच्छाओं का हमने पा भी लिया तो हमें क्या खाक आनंद मिलेगा? कोई ऐसी चीज आनंद कैसे दे सकती है जिसका खुद का कोई आता पता नहीं है? ऐसी कोई चीज आनंद कैसे दे सकती है जिसका खुद का कोई आता पता नहीं है? तो आगे की ये जो लाइन मैं बोलने जा रहा हूं, ये ध्यान से सुनिएगा। इससे हमको आनंद मिल सकता है अगर उस लाइन को, उस बात को आप समझे तो। जब आप अहम के अंधेरे को चीर के, जब आप अहम के अंधेरे को चीर के सत्य के प्रकाश में प्रवेश करोगे तो आनंद ही आनंद में रहोगे, तो आनंद ही आनंद में रहोगे। यहीं पर आनंद मिलेगा, तभी आनंद मिलेगा, आनंद ही आनंद मिलेगा। धन्यवाद।